Hello children, welcome back to my classes, Sanjana Yadav classes. Now today we will read the second part of lesson 6, saying without speaking. So आपने पीछे मैंने आपको बताया है कि जो डेफ एंड डम्ब बच्चे होते हैं वो कैसे दूसरे को इशारों से समझाते हैं, है ना। वो बोल तो सकते नहीं हैं। अब कोई अगर डेफ है, डेफ मीन्स जिसको सुनाई नहीं देता, और डम्ब मीन्स जो बोल नहीं सकता। तो अब जब कोई डेफ है तो अगर मान लो वो बोल भी सकता है तो वो बोलेगा क्या, उसको पता ही नहीं है। जब सुनाई नहीं दे रहा तो वो कैसे बोलेगा ना, उसके कान तो बंद है। तो डेफ एंड डम्ब हम बोथ यूज़ करते ही हैं। तो आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है, वो जो है डेफ है। माई सिस्टर इज़ डेफ, शी इज़ स्पेशल, पर वो स्पेशल है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, मेरे सिस्टर के जैसी और सिस्टर्स नहीं है। माई सिस्टर कैन प्ले पियानो, मेरी सिस्टर जो है उसको पियानो बजाना पसंद है, वो जो है पियानो बजाती है। शी लाइक्स टू फील द कोल्ड, वो उसकी जो पियानो उसकी जो आवाज़ है, उनको रम्बलिंग, जो आप जब पियानो बजाते हैं ना तो उसकी जो रम्बलिंग है, उसकी जो स्वीट सी आवाज़ है, उनको वो फील करती है। सुन तो पा नहीं रही है, वो फील तो कर सकते हैं। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हम उसकी फील तो ले सकते हैं ना कि ये कैसा होगा। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, पर वो गा नहीं सकती है। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, उसको ट्यून नहीं सुनाई दे रही है। शी लाइक्स टू ली, उसको लेटना, टू टम्बल, उसको चलना कूदना, रोल करना, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। मंकी बार्स पता है आपको, जो देखो आपके स्कूल में झूला होता है ना, लटकने वाला झूला, उस पे मंकी बार पे क्लाइम करना उसे अच्छा लगता है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अब मेरी सिस्टर जो है मेरे ही साथ मेरे स्कूल में जाने लगी है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर टू स्पीक एंड लिप रीडिंग एट होम, और मेरी मदर भी जो है घर पर उसकी हेल्प करती हैं लिप रीडिंग में, कि लिप्स को हिला के वो कैसे अपनी बात को समझा सकती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, बट जो टीचर और बच्चे हैं वो उसके हर वर्ड को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, नहीं समझ सकते हैं। शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, वो जो है अपनी सिस्टर की तरह से पानी चाहिए है या कुछ चाहिए तो अपने थम का यूज़ करके, फिंगर्स का यूज़ करके, इशारे से वो समझाती है। आई वोर माई सन ग्लासेस येस्टरडे, मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने थे। तो द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, बट उसके फ्रेम जो है ना बहुत बड़े थे। ये पिक्चर में देखो आप, नीचे पिक्चर दिया है आपको, इस पिक्चर में देखो, ये देखो, ये है इसकी, ये सिस्टर है जो कि डेफ है, और इसने ये देखो बड़े सन ग्लासेस पहने हुए हैं। तो वो यही कह रही है कि मैंने जो है सन ग्लासेस पहने थे, एंड द फ्रेम वाज वेरी लार्ज, उसका फ्रेम बड़ा था, एंड द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और उसके लेंस जो है वो बिल्कुल काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, मेरी सिस्टर ने उनको उतारा और बोला, व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, उसने उनको जो है सन ग्लासेस को मेरे सिर के ऊपर कर दिया, आँखों से हटा दिया, और मेरी ब्राउन आइज़ में उसने बोला कि देखो मेरी आंखें क्या कह रही हैं। आपको पता है ना, आंखें भी बोलती हैं। कई बार हम कुछ बात ऐसी होती है जिसको हम कि नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन देखो आपकी टीचर यूँ कह देती है आपकी आंखें देख के, बेटा आज आप रो के आए हो। या आप अगर कभी खुश होते हो तो भी हम आइज़ से पहचान जाते हैं। आइज़ भी एक साइन है खुशी का, एंगर का। आप अगर खुश हो तो आँखों से पता चल जाता है, आप रो के आए हो तो आँखों से पता चल जाता है ना। और आप अगर गुस्से में हो
तो भी आपकी आंखें बोलती हैं। नाउ लुक एट दिस, अवर आइज़, देखो ये भी यही कह रहा है कि अवर आइज़ टेल अ लॉट, हमारी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। एंड स्मॉल चिल्ड्रन फेल अ लॉट थ्रू देयर फेस, और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने फेस से, एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, और उनके हाथों से बिना बोले जो है पता चल जाता है। दे अंडरस्टैंड अ टू लॉट, वो बहुत अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बहुत कुछ समझ जाते हैं। हमारा जो फेस है वो एक मिरर है, फेस रीडिंग हमारी होती है जो वो एक मिरर की तरह से है। हम फेस से भी बहुत कुछ पहचान लेते हैं कि आपको गुस्सा आया हुआ है या आप बहुत खुश हो, तो ये सब चीज़ें हम फेस से भी पहचान सकते हैं। देखो अब ये आप 2 फेसेस देख रहे हो ना, तो एक में ये आपको क्या लग रहा है, उदास सा लग रहा है ना, और इसमें ये आपको सैड लग रहा है, ये आपको हैप्पी लग रहा है। तो फेस से हमें पता चल रहा है ना कि ये सैड है, ये हैप्पी है। तो अब आपके घर में मान लो नहीं है तो भी आप मम्मी से पूछना कि ऑब्ज़र्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months। अगर कोई बच्चा जो है 6 से 8 महीने का है, या तुम्हारे एरिया में कोई भी हो, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है। शिनचैन देखते हो आप, शिनचैन देखते हो, शिनचैन के अंदर वो जो उसकी छोटी बहन होती है, शिनचैन की छोटी बहन का नाम क्या है, जो हेमा वाली होती है, तो आपने उसको देखा है ना, वो देखते होगे आप, वो कैसे समझाती है, इशारों से उसको कुछ भी बताना होता है तो वो कोई ठीक से थोड़ी ना बोलती है, लेकिन उसकी मदर को समझ में आ जाता है ना कि वो क्या बोल रही है। कितना मज़ा आता है उसको देखने में, सब देखते होगे वो भी, है ना। तो ऐसे ही छोटा बेबी जो होता है वो, मान लो उसको भूख लगी है तो वो या तो रोने लग जाएगा, शुशु आया है, कुछ आया है, वो इशारों से माँ को पता चल जाता है कि अब उसको क्या चाहिए। सो यू मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस। तो अब आप भी सोच रहे होगे कि कितनी तरह के फेसेस होते हैं। दे हैव नो आइज़, नो नोज़, नो माउथ, यू हैव टू मेक दीज बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज़ रिटन अलॉन्ग साइड। अब आपको क्या करना है, आप ये फेसेस देखो। अब आपको ये खाली फेस दिया है यहाँ पर, तो आपने इस फेस को फिल करना है। इसमें आपने क्या फिल करना है, ये आफ्ताब है, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन, इसका फेवरेट टॉय जो है वो गिर गया है, नीचे गिर के टूट गया। एंड ही इज़ सैड, और अभी ये बहुत सैड है। तो हाउ विल यू हिज फेस लुक, तो उसका फेस कैसा दिखेगा। अब आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन में सारी स्माइली बनी हुई हैं, तो आप वहाँ से देखकर भी ये स्माइली बना सकते हो इसमें, कि जब कोई उदास हो जाता है, सैड होता है, तो हम कैसे वाली स्माइली भेजते हैं, वही आपको सिर्फ इसमें आईज़, ऐसे छोटी सी नोज़, और वो उसकी नीचे की लिप्स वो ड्रॉ करनी है, बुक में ही ड्रॉ करना है। अंडरस्टैंड। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अब ये देखो नेक्स्ट पेज पे क्या हो रहा है कि ये आप जूली है, इसको क्या हुआ है, अब जूली को हर लिटल सिस्टर वाज बोर्न जस्ट येस्टरडे एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। अब देखो जब हम किसी नई चीज़ के लिए, जूली है, इसके घर में इसकी छोटी बहन आई है, एक न्यूली बॉर्न बेबी है, तो अब ये बहुत एक्साइटेड है। जब देखो हमें कुछ नया मिलने वाला होता है ना, तो हम बड़ा एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को लेकर, तो उस तब आपका फेस कैसा लगेगा वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। नाउ कम ऑन दिस इज़ यामिनीज़ मदर, ये यामिनी की मदर है। टुडे while Yamini was taking out of the bottle of the pickle from the kitchen, it fell from her and broke। तो अब क्या है यहाँ पे कि यामिनी की मदर जो है वो, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है कि ये यामिनी की मदर है, ठीक है। टुडे वाइल यामिनी वाज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ द पिकल, आज यामिनी जो है जब
पिक्कल निकाल रही थी, पिक्कल मीन्स अचार। अब वो अचार निकाल रही थी बॉटल से, तो क्या हुआ किचन में, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक, उसके हाथ से गिर गया। अब अचार की बॉटल और टूट गई। क्या होगा, मम्मी क्या करेगी, आपको पता है ना क्या होगा, डांटेगी, गुस्सा आएगा खूब। तो ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस। पता है तुम भी क्या करना, जब ये लेसन रीड करो ना, तुम भी ऐसे करना, सच में तोड़ देना एक बॉटल एक बॉटल लेना, अचार की बॉटल, और उसको नीचे मारना धड़ाम से, और फिर अपनी मम्मी का फेस, रियल में एक्सप्रेशंस देखना मम्मी के क्या होते हैं। बेटा आई एम जोकिंग, ऐसा नहीं करना है आपको, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कूल करने के लिए, थोड़ा मजाक भी ज़रूरी होता है ना, ऐसा नहीं करना है। तो मम्मी को जो है आपने देखना है कि जब गुस्सा आता है मम्मी तो कैसी लगती है। नेक्स्ट फेस आप देखो, ये है आपका रहना, ठीक है, ये रहना है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इसको कुत्तों से डर लगता है। आप में से किसी और को भी कुत्ते से डर लगता होगा, डॉगी से, है ना। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, एक जब वो खेल रही है तो उसके सामने एकदम से एक डॉग आ जाता है। तो हाउ विल रहनास फेस लुक, अब आप खुद से ही लगा लो, मान लो आप किसी चीज़ से डरते हो और वो आपके सामने एकदम से आ जाए तो आपका फेस कैसा बन जाएगा, तो वो वाला फेस आपको यहाँ पर बनाना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आप देखो, ये है आपकी, ये आप जो है अब क्या करेंगे यहाँ पे, बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री। मैंने आपको भी पीछे पहले ही बता दिया ये बात कि हम किसी का भी मुंह देख के बता सकते हैं कि वो सैड है, एंग्री है या क्या है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिस्चीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। तो कितना मतलब ये एक मज़े वाली सी बात है ना कि आपकी मदर जो है आपके फेस से आपको पहचान जाती है। तो वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम डांस के थ्रू भी बोलते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड द फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। अब डांस के थ्रू भी जो है फेस से और अपने हाथों से हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव। अब देखो, अब स्कूल में फंक्शन होता है, तो फंक्शन होता है स्कूल में, तो हम क्या करते हैं, शुरू में देखो जैसे सरस्वती वंदना होती है तो उसमें कुछ मुद्राएं बनती हैं, है ना। ये देखो, ये मुद्राएं बनती हैं, इसको हम बोलते हैं मुद्रास। और इससे हमारे भाव भी पता चलते हैं कि हमारा क्या भाव है, कैसा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आपकी मुद्राएं थी। ये लेट्स सम डांस मुद्राज एंड डू देम। तो ये हमारी डांस की कुछ मुद्राएं हैं जो कि हम डांस के टाइम करते हैं। आपकी डांस टीचर ने, आप अगर स्कूल में क्लास आपकी डांस की लगती है तो वहाँ पर आप डांस टीचर से भी ये मुद्रा सीख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, अब आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ स्टोरी ऑफ योर ओन, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ आपको एक स्टोरी बनानी है, अपने आप एक कहानी आपको लिखनी है, ठीक है। और वो आप अपनी रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो लुक दीज पिक्चर्स एंड मेक अ स्टोरी योरसेल्फ। अपने आप आपको एक यह स्टोरी, इन 4 पिक्चर्स को देख के आपको एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है। सो चिल्ड्रन, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।